आज व्यूअर्स हम इंग्लिश में नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे। टेस्ट नंबर 11 है। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन नंबर 11। व्यूअर्स, ये आपको सामने जो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं ये स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स ये आपका सवाल आता है वहाँ पे, ठीक है, चाहे वो एयरमैन हो या सेलर्स। तो इसमें लफ्ज़ है ब्लैकमेल। तो ब्लैकमेल जो है, जो करेक्ट लफ्ज़ है वो है ए आंसर, BLACKMAIL। नेक्स्ट व्यूअर्स है विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग। ये अगेन एक स्पेलिंग है और इसमें स्पेलिंग है अगली, ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट व्यूअर हम इस पे वर्ड है बार्गेन, ठीक है। तो बार्गेन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा बार्गेन है, तो ये आपका सी आंसर है, BARGAIN बार्गेन। बार्गेन कहते हैं भीख मांगना, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर देखें कॉज्ड, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन ठीक है, CAUSED कॉज्ड, वजह बनना, ठीक है। वो नेक्स्ट वर्ड है हैंडसम। तो हैंडसम में आप देख रहे होंगे कि HANDSOME ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट, बेहतरीन जिसे हम कहते हैं, गुड बेटर बेस्ट, तो BEST ये करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट हमारा लफ्ज है ब्राइट, तो BRIGHT ये इसका राइट लफ्ज है, ठीक है, ये स्पेलिंग आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है डिलाइटफुल, तो डिलाइटफुल जो है वो आपका जो पहला वर्ड है ये स्पेलिंग करेक्ट है, DELIGHTFUL डिलाइटफुल। नेक्स्ट है वर्ड क्लीन, तो क्लीन इसमें भी आंसर नंबर ए जो है ये आपका राइट स्पेलिंग वाला है, CLEAN। नेक्स्ट है केयरफुल, केयरफुल के स्पेलिंग है CAREFUL, तो बी आंसर जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ही हैज डिस्क्वालिफाइड, तो यहाँ पे यूज ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन है ही हैज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम सर्विस। नेक्स्ट है डू नॉट लाफ, डू नॉट लाफ के बाद अक्सर एट आता है, डू नॉट लाफ एट पुअर पीपल, तो यहाँ पे एट लगेगा, ये भी यूज ऑफ प्रेपोजिशन का सवाल है, तो प्रेपोजिशन के सवाल भी आते हैं। ही इज जूनियर मी, ठीक है, और इसमें क्या आएगा, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, एक्सटीरियर के साथ, तो ठीक है, ये हम कंपैरिजन में यूज करते हैं और इसमें हमारा आंसर टू आता है, ठीक है, तो इसमें प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा अपॉन। ही डाइव्ड, कहाँ पे उसने गोता लगाया, इनटू द वाटर, क्योंकि अभी ये पानी में जा रहा है, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा इनटू, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर देखें पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे मुख्तलिफ वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे ये सेंटेंस है द पार्ट ऑफ स्पीच आर एट, तो इसमें ऑफ जो है ये क्या है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ऑफ, इन, ऑन, एट, ये सारे जो है ये प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है आपका वर्ड सीनरी, सीनरी जो है इसका आपने प्लूरल, तो व्यूअर्स याद रखेंगे ये भी सवाल आते हैं, जिसमें उर्दू में वाहिद जमा कहते हैं और इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल कहते हैं, तो सीनरी का जो प्लूरल है वो सीनरीज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट व्यूअर है व्हाट इज प्लूरल ऑफ द वर्ड गूज, गूज कहते हैं बतखें, एक बतख को कहते हैं, तो ज्यादा बतखों को हम कहते हैं गीज, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड ऑक्स, बैल, तो इसका जमा जो है वो कहता है ऑक्सन। ये कुछ इरेगुलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है द फेमिनिन ऑफ द वर्ड माउस, माउस चूहे को कहते हैं और चूहिया को क्या कहते हैं, फेमिनिन कहते हैं इसका मोनस, ठीक है।
तो मुज़क्किर मोनस के सवाल भी आते हैं, ये भी आपने जहन में रखें, तो इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। माइस। नेक्स्ट व्यूअर हमारा सवाल है चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब याद रखें जो आपका प्रोवर्ब होता है जिसे हम उर्दू में ज़रबुल मिसल कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिक्रों में आ जाए तो इसमें इसको चेंज नहीं करना होता, जस्ट आपने इससे पहले दैट लगाना है और अपना आंसर दे देना है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सिर्फ दैट लगा के और आपने आगे वही लफ्ज लिखना होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी होती। नेक्स्ट आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट से जो फिक्रा शुरू होता है अक्सर इसको हम रिप्लेस नहीं करते, तो व्हाट एज इट इज आता है। तो आई आस्क्ड हिम दैट व्हाट हिज नेम वाज, और दैट अक्सर इसमें नहीं भी लगाते, तो अगर आपके ऑप्शन में दैट नहीं हो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। व्हाट हिज नेम वाज। नेक्स्ट व्यूअर हमारा सवाल है दे सेड वी हैव डन अवर ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी मुकम्मल कर ली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, और जो है वो दे के साथ चेंज हो जाएगा, और दे का पोजेसिव केस देयर होता है, और नेक्स्ट ड्यूटी, ठीक है। इंशाल्लाह हम अलहदा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक लेसन मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, और इसके अलावा पैसे वैस भी इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। वेदर, तो अब वेदर ऐसे वर्ड दे दिए जाते हैं और वर्ड का पूछा जाता है कि ये वर्ड जो है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहलाता है, तो वेदर जो है इसका मानी मौसम होता है, और मौसम जो है ये एक आपका नाउन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दे इन इंग्लिश वर्ड, दे क्या है, दे जो है बेसिकली ये प्रोनाउन है, लेकिन अगर यहाँ पे आपसे कोई टाइप्स ही पूछ ली जाती हैं कि दे कौन सी टाइप्स है, तो इसकी जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस में आता है दे, ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने पढ़ा मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ क्वेश्चन, जिसमें हमने स्पेलिंग भी पढ़े और इसके अलावा हमने कुछ और भी साथ टच किया, ठीक है, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़े, और इस तरह बाकी क्वेश्चन भी हम साथ साथ इंशाल्लाह मजीद भी करते रहेंगे जो आपके टेस्ट में आ रहे हैं या आते हैं, ठीक है, और इसी किस्म के सवालात वहाँ पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।